रात बहुत शांत थी। यमुना के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। एक युवक अकेला बैठा था, हाथों में सिर थामे हुए। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा खो गया है। मेहनत की थी, पर परिणाम नहीं मिला। प्रार्थना की थी, पर उत्तर नहीं आया। थके हुए मन से उसने कहा, हे कृष्ण, अगर तुम सच में मेरे अपने हो तो आज मुझे कोई संकेत दो। मैं अब और नहीं समझ पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत। उसी क्षण यमुना के जल में हल्की सी लहर उठी और बांसुरी की मधुर ध्वनि हवा में गूंजने लगी। युवक चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। सामने नीले वस्त्रों में, शांत मुस्कान के साथ श्री कृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने प्रेम से कहा, तुम इतना व्याकुल क्यों हो? युवक बोला, प्रभु, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी जीवन उलझता ही जा रहा है। मैं हार गया हूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने यमुना की ओर देखा और बोले, क्या तुम इस नदी को बहते हुए देख रहे हो? युवक ने सिर हिलाया। कृष्ण बोले, नदी कभी यह नहीं पूछती कि रास्ता सही है या गलत। वह बस बहती रहती है और अंत में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। युवक बोला, लेकिन मैं डरता हूं प्रभु। कृष्ण ने धीरे से कहा, डर तब आता है जब तुम परिणाम अपने हाथ में लेना चाहते हो। कर्म तुम्हारा है, फल मेरा। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और कहा, जब जीवन में उत्तर न मिलें तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं चुप हूं। कभी कभी मेरा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। मन हल्का हो गया। कृष्ण बोले, जो आज टूट रहा है वह कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिस रास्ते पर तुम रो रहे हो उसी रास्ते से तुम्हारी मंजिल निकलेगी। धीरे धीरे बांसुरी की ध्वनि दूर होती गई और कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। युवक वहीं बैठा रहा, पर अब उसके भीतर डर नहीं था, शांति थी। आज भी श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ उलझा लगे तो बस कर्म करते रहो। चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जो मुझे समर्पित हो जाता है उसका मार्ग मैं स्वयं बनाता हूं। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो समझ लीजिए, श्री कृष्ण ने आपको भी याद किया है। हरे कृष्णा।